अब किताब इतना तो पढ़े नहीं, डिटेल में मूवी देखी थी, मूवी भी भूल गए थे। क्लियर है? तो ये सब का इंपैक्ट है। आज न्यू अंपायर कौन है? यही है। अब हम रामायण महाभारत भूल गए, अब हैरी पॉटर की बात कर रहे हैं। कोई बताएगा रामायण महाभारत ना, बोलेंगे ओल्डीज देखते हैं। सुपरमैन, नए कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिएगा, आगे बढ़े। चलिए, प्रोपोगेंडा किस चीज का प्रोपोगेंडा? हाँ हाँ, आप लिखिए ना, यही तो अंपायर है। सोशल मीडिया क्या करती है? आप एकदम लिखिए। अरे इतना लिख लीजिएगा, मोर देन एनफ हो जाएगा। समझ में? पागल हो जाएगा एग्जामिनर, क्या क्या दिखा दिया तुमने। चलिए आगे बढ़े। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और दो बड़े अच्छा क्वेश्चन है। स्माइल का लेते हैं सबसे पहले, तब इस पे आएंगे। क्या कह रहा है? मुस्क अ स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। ठीक है, पिताजी पीटे अभी, तुरंत आपको, आपका दोस्त तुरंत आ गया, खट 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 खट, आप तुरंत, हाँ दोस्त कैसे? ठीक हूं। अभी नहीं बोला, पिटाई हुई है, आपने हल्का सा क्या दिया? मुस्कुराहट, आओ आओ आओ। पिताजी भी जो अभी गुस्से में थे, वो भी अब क्या कर गए? स्माइल बदल दिया। तो जो गुस्सा था वो किसमें छुप गया? स्माइल। अलग अलग स्माइल है लोगों का, है ना? देखिएगा, आप खुश होंगे तो सचमुच अच्छे से स्माइल करेंगे। किसी को पसंद नहीं किया, आ गया, अच्छा आइए आइए। तो कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो स्माइल जनरली स्माइल क्या दिखाता है? हैप्पीनेस। जनरली स्माइल क्या दिखाता है? हैप्पीनेस। आप किसी को देखे, आपने मुस्कुराया, तो उसको लगा कि हाँ मेरे आने से ये खुश हुआ, वार्मथ। हाँ, आप देखिएगा इंटरव्यू में जाएगा तो सबसे पहले गायब क्या हो जाएगा? स्माइल। अच्छा होगा, अबे भाई मुस्कुरा दे। तो हमने एक नया डायलॉग शुरू किया था, आप मुस्कुराइए, धनंजय आईएएस एकेडमी में है, आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, आप इंटरव्यू में है। पहला चीज जो गायब क्या हो जाएगा? और मुस्कुराएगा, बीच बीच में उसको याद आता है, अब मुस्कुराना भी सर बोले थे। मैं देखा, अचानक उसको याद आया, तो एकदम नहीं होता। अरे एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए ना, तो क्यों उसको याद आया, सर बोले थे स्माइल करने को, तो एक ही साथ कंपनसेट करना है उसको। तो इसलिए ये जो कह रहा है कि हैप्पीनेस, वार्मथ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब हाँ ठीक है, मैं अवेयर हूं, मैं ठीक हूं, आप पूछोगे मैं आंसर करूंगा। ये जनरल है, जनरली हम लोग इसके लिए स्माइल को यूज करते हैं। बट क्या कह रहा है? इज द चोजन व्हीकल, कह रहा है लेकिन ये वर्ल्ड तो रियल वर्ल्ड है, सब बात मुस्कुराने के लिए ही स्माइल करते, तो फिर हम वो होते नॉर्म। एक्चुअल में होता क्या है? ये समाज ही हमको क्या करती है? पॉल्यूट करती है। समाज ही, फैमिली हमको सिखाती है, बाहर वाला है मुस्कुराना, जो कि दुखी था। तो माँ बाप ने, समाज ने हमको क्या किया? जो हम रियल थे, ये सब रियल था, हम खुश थे, स्माइल किए, हम हैप्पी थे, कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था, हमको सक्सेस मिली थी, हम खुश थे। आप बोले अरे आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हाँ आज रिजल्ट आया है। आज क्या हुआ है? आज मेरा प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या है इसका मतलब? सक्सेस। हाँ? आपकी एक्सेप्टेंस तो कह रहा है कि ये रियल था, किसी को मैंने गुलाब दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आज बड़ा खुश हूं, पूरे दिन स्माइलिंग है, क्योंकि मेरी
मुझे आज किसी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। सक्सेस तो ये सब रियल था, लेकिन ये दुनिया कैसी है, जालिम है। ये दुनिया कैसी है, क्रूअल है। ये क्या करती है, ये हमें रियल पे रहने नहीं देती है, ठीक है। और क्या करती है, कहती है इज अ चूजन व्हीकल, जो हमारा एक नॉर्मलाइजेशन सोशलाइजेशन के दौरान, ये सोशलाइजेशन के दौरान क्या करती है, हमको कुछ सिखा जाती है। क्या सिखा जाती है, क्या सिखा जाती है कि ये जो स्माइल है, इसको तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, एज अ फॉर्म ऑफ मास्क। तुम ये जो चोजन व्हीकल की बात कर रहा है, ये क्या है, ये मास्क है। जैसे मास्क लगा लिए, अब पता नहीं चल रहा है कि अंदर आदमी स्माइल कर रहा है कि दुखी है कि क्या है। तो ये स्माइल अब क्या बन गया, मास्क। किस चीज का, अलग अलग एम्बिग्विटीज। हम सैड हैं, हमने गुलाब दिया था, उसने ठुकरा दिया। दोस्त को कहने गए थे, क्या हुआ, अच्छा था, मुस्कुराए। हमने क्या किया, जबरदस्ती अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कहा नहीं नहीं, मान जाएगी, हम सब ठीक है, ऑल इज वेल, ठीक है। हम फेल हो चुके हैं एग्जाम में, लेकिन हमको पता है घर पे मेरे माँ बाप और दुखी हो जाएंगे, यदि मैं और दुखी हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, स्माइल। मतलब मैं अपनी फेलियर को कहाँ दबा गया, स्माइल। माँ बाप, अबे कोई बात नहीं, मैं अगली बार निकाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसका मतलब है ये एम्बिग्विटीज सैडनेस का, ये एम्बिग्विटीज किस चीज का, डिप्लोमेसी का। क्या सामने वाला पसंद नहीं है, पता है ये चोर है, इसने मेरे को खंजर भोंका था, लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में हूं, मैं बोल नहीं सकता तू चोर है। एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, किसी प्लेटफॉर्म पे मैं क्या बोले, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तू चोर है, तूने मेरे देश पे हमला किया, नहीं मिलता है, दिखेगा ऐसा ही दिखेगा, दोनों हाथ ही नहीं छोड़ रहा है, लगे हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी इसका मतलब इस हंसी के पीछे दर्द है, पेन है। कभी आपसे किसी ने पूछा क्या हुआ, वही आपने फूल देने गए थे, क्या हुआ, मुस्कुरा दिया। अब कंफ्यूज्ड, हुआ क्या, आप मुस्कुराए और चले गए, तो इसका मतलब मुस्कुराहट ने उसको कंफ्यूज कर दिया, आपकी मुस्कुराहट ने उसको क्या किया, कंफ्यूज। आप बताना नहीं चाहते थे कि मैं रिजेक्ट हो गया हूं, तो आपने क्या किया, मुस्कुराया और निकल गए। तो इसका मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड विथ व्हाट, स्माइल। यही करते हैं आप। कोई क्वेश्चन को, अरे बता तेरा दोस्त चोर था ना, पॉलिटिशियन को कभी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे पार्टी में भी तो इतने लोग हैं जो चोर हैं, मुस्कुरा देगा वो और फिर कहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं असमर्थ हूं आपके क्वेश्चन को आंसर करने में, ठीक है। बट जो आप कह रहे हैं ठीक है, बट मैं उस पर कहना नहीं चाहता, नो कमेंट। मुस्कुराया, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, डेफ्लेक्ट कर दिया। यही हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यही बताया, स्माइल जनरली क्या इंडिकेट करता है, ये चोजन व्हीकल है, मतलब ये क्या है, एक मास्क है। किन चीजों का, बहुत सारी एम्बिग्विटी का। क्या एम्बिग्विटी हो सकती है, पीछे हम कहाँ हैं, हम पीछे क्या हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, हम डेट में हैं, हम डेट में, टीचर हैं, डॉक्टर साहब कैसा है, बच जाएगा। उसकी एक स्माइल आपको क्या देती है,
एश्योरेंस, होप। वो क्या करेगा? हाँ हाँ सब ठीक है। उसने यदि मुस्कुराया तो हमने क्या माना? स्थिति सब कंट्रोल में है। हो सकता है अंदर पता चल रहा हो 2 ही दिन का मेहमान है, लेकिन होप 2 दिन तो है कम से कम, हमारा इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर की स्माइल, हाँ आप देखिएगा कोविड-19 हुआ तब भी डॉक्टर और नर्स, अब वो भी पैनिक, डॉक्टर घबराया हुआ, तो उससे ज्यादा आप घबरा जाएंगे। लेकिन वही स्माइल दिया, नहीं नहीं ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो इसका मतलब अंदर से नर्स की भी डरा हुआ है, डॉक्टर भी डरा हुआ है, बट उसने अपने पेन को, अपनी पैनिक, अपनी एंजाइटी को क्या किया? मास्क कर दिया। किस चीज से? स्माइल से। किया क्या? अरे बोलिए, किया? डालिए। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी यहां डालता हूं, सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण ऐसे आए, मैं बहुत परेशान थी उस समय, मैं मेंटल हेल्थ में थी, मैं डिप्रेशन। आप तो मुस्कुराती थी। इस मुस्कुराहट, सुशांत सिंह राजपूत, लगता था भाई उससे ज्यादा खुश आदमी है नहीं, अंदर पता चल रहा है मरने की तैयारी चल रही है, अंदर मरने की तैयारी चल रही है। एक गाना भी है, इतना क्या मुस्कुरा रहे हो, गम है। गाना मैं बजाता हूं, मैं एग्जैक्ट में गाने में थोड़ा बुरा हूं तो हमें माफ कीजिएगा, गाने में थोड़ा हम क्या हैं, वीक हैं। हिंदी में भी उसको, उस डायलॉग को लिख सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। आगे बढ़े तो समझ गए क्वेश्चन कि ये जो स्माइल जो जनरल है, जो ये हैप्पीनेस, वार्मथ, खुशी जो दिखा रहा है, ये उसके बियॉन्ड है। ये नॉर्मल तो ये चीज करता ही है, इसके अलावा भी ये एक मास्क का काम करता है। हर जगह हम पेन में हैं, दर्द में हैं, तो हम हर चीज नहीं बोलेंगे। हो सकता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मैं बहुत पेन में हूं, बट मैं हर स्टूडेंट को नहीं कहूंगा कि भाई मैं दर्द में हूं, या एज अ टीचर में हूं तो मैं स्माइल ही लाऊंगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्माइल, डॉक्टर साहब बच जाएगा, हम कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए बच जाएगा। उसकी एक स्माइल हमको क्या देती है? ऐश्वर्य। उसको अभी अंदर से क्या है, परेशान है वो, कैसे इसका मैटर संभलेगा, लेकिन वो इन सब के बावजूद क्या करता है? आप बैठिए मैं देख रहा हूं। इंडिया चाइना के क्या हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलते हैं, क्या कहते हैं? स्माइल करते हैं। एम्बेसडर मिलते हैं, दोनों में दुश्मनी है। अभी आप देखिएगा रसिया और यूक्रेन के मिलेंगे दोनों पीस टॉक के लिए, एक भी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी दोनों स्माइल करते हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है, तो ये बहुत सारी चीजों को छुपाता है, ये वही बात कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं अलग अलग डायमेंशन का। सुशांत सिंह राजपूत उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो I1 I2 इसमें लिख सकते हैं क्या आप लोग? इतने में 2 पैराग्राफ लिख दीजिएगा। I1 I2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा। I2 में करंट कॉन्टेक्स्ट में डिप्लोमेसी, ठीक है। फिर आप क्या लिख लीजिएगा? सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल, ठीक है। आप सोसाइटी में रहते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो आप T1 में भी आराम से लिख लीजिएगा। T1 क्या है? तो I1 I2 आपने लिख लिया। T1 में आप बताइए ऐसे में हम लोग क्या क्या आगे करेंगे, क्या क्या आगे हम लोग बताएंगे, उन सब बातों को आप लिख लीजिए T1 में, ठीक है। तो T1 में आप क्या क्या बताएंगे, किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हैं? आप इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, ठीक है, नेशनल पे, इंटरनेशनल में, डिप्लोमेसी में, ठीक है, आप बताएंगे इसको। आप अलग अलग एस्पेक्ट को पकड़ेंगे। आइए एक एक करके हम लोग दोनों एस्पेक्ट को पकड़ते चले जाते हैं और लिखते चले जाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला I1 B1 बॉडी के पहले पैराग्राफ में, तो हम लोग कह रहे हैं स्माइल,
ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल लेवल पे क्या देखते हैं, क्या बताता है, क्या बताता है, तो स्माइल बताइए ये क्या बताता है। स्माइल क्या करता है, जोड़ता है। आपने स्माइल किया तो दूसरी साइड से स्माइल ही मिलेगा, ऐसा ही दिखेगा। आपने स्माइल किया तो दूसरे से सामने से गुस्सा नहीं मिलेगा, चाहे सामने वाला कितना भी उसका मूड अपसेट हो, आपने स्माइल किया। एक बच्चे की स्माइल देखिए, बच्चे को देख के हर कोई स्माइल करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका स्माइल ऑलवेज ब्रिंग स्माइल, वो एक इमोशन को लग आता है। तो आप इन सारी बातों को इसमें डालिए, ठीक है। स्माइल क्या लाता है, अब हमने पहले भी बताया। इसका मतलब कहने की, कह रहा है साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मल तो बता दिया, हैप्पीनेस, वार्मथ, कनेक्ट करता है, सक्सेस को बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, ये सब तो ठीक है। लेकिन हमने जब कहा कि ये स्माइल एक मास्क है, स्माइल क्या है, एक मास्क है, तो कह रहा है ये मास्क क्यों है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो एम्बिग्विटीज के रूप में क्यों है, वो सारे एम्बिग्विटीज का एक ही सॉल्यूशन क्या है, स्माइल। तो कहता है इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो आपको ही पता है साइकोलॉजी क्या करता है, क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्या? बिहेवियर और उसका कॉज। तो कह रहा है ये कॉज क्यों है, मास्क क्यों है, तो कहता है ये क्या है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे मैं पहले अभी आपको बताया, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। कुछ लोग को देखिएगा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ये क्या है कोपिंग मैकेनिज्म। देखिए कुछ लोग का हाथ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, उसको पता भी नहीं चल रहा है, आंख ऐसे ऐसे मारता रहेगा, आपको पता भी नहीं चल रहा है उसको, ऐसे ऐसे चश्मा को बार बार टच, नाक को बार बार टच करेगा, कान को बार बार। क्यों कर रहा है? वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है। क्या? वो जब जब ऐसे करता है उसको स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस, उसी को कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग, आप दुखी हैं, पेन है, अब हर बार तो आंसू नहीं बहाइएगा, आप नहीं बहाइएगा आंसू, हर जगह तो रोना नहीं रोइएगा, आपको ही पता उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। सब लोग एक शब्द को यूज करते हैं, प्लीज मैं एक ही चीज मत करो यार, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है ये कोपिंग मैकेनिज्म है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग B2 में, आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। हाँ, अब वही कोपिंग मैकेनिज्म है। ये क्या करता है, सेल्फ स्टीम को बचाता है। ये क्या करता है, क्या करता है, ये दुनिया को बताने नहीं देता है कि हम पेन में हैं, हम सैड हैं, हम पे डेट है, वरना दुनिया क्या करेगी, मेरे उसको पता चल जाएगा हम क्या हैं, वीक हैं। और जब हम वीक हैं तो क्या करेगी, कहते हैं कमजोर को लोग और दबाते हैं, वीक को क्या करते हैं, मतलब आप वल्नरेबल हैं तो कोई ना कोई कंधा देने क्या करेगा, पहुंच जाएगा। तो उस कंधे को हमें लेना नहीं है। हमें क्या करेगा, इन्वेस्टर के सामने दुखी हैं, इसको पैसों की बहुत जरूरत है, क्लियर है, तो कनेक्ट कर दीजिएगा आप। क्लियर है, ये आपके सेल्फ स्टीम को बचाता है। हाँ मुझे पेन है लेकिन मैं स्माइल कर रहा हूं, मैं मजबूत इंसान हूं। अब पेन हुआ फिर रोने लगे, दिन में 5 बार मिले, 5 बार रोते हुए मिले, कौन आदमी है। तो आप लिख लीजिएगा, एक पैराग्राफ तो इतना पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, डिप्लोमेसी में आ जाइए। इंटरनेशनल लेवल पे क्या देखते हैं डिप्लोमेसी में, स्माइल। स्माइल क्या छुपाता है, स्माइल क्या छुपाता है। हो सकता है एनिमी कंट्री हो, एनिमी कंट्री हो, कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों के बीच में, एनिमी कंट्री हो, कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों के बीच में, क्या दिखाता है, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, हर तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल वगैरह वगैरह। कह रहा है इन सारे डिफरेंसेस में
इन सारे डिफरेंसेस को वो क्या करता है, क्या करता है, स्माइल, स्माइल जो है वो हाइड करता है। क्यों हाइड करता है? अब सोचिए, अभी टॉक चल ही रहा है और मैं गुस्से में खड़ा हूं, तो क्या टॉक आगे बढ़ेगी? नहीं। तो स्माइल क्या किया, दोनों स्माइल कर रहे हैं, इसका मतलब हम होपफुल हैं। किस चीज के? हम क्या फाइंड कर लेंगे आगे आने वाले समय में? सॉल्यूशन। कहते हैं ना, जहां डिप्लोमेसी एंड हो जाती है वहां वार स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोमेसी फेल, वार स्टार्ट। और देखिए अजीब सी दुख की बात कि अंत में वार को भी खत्म कौन करता है? डिप्लोमेसी। वो एक गलत पिक्चर गया, हाँ, वो हम आएंगे उस पर। क्या है वो? एक गलत पिक्चर गया दुनिया को। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। पब्लिक डोमेन में ऐसा नहीं होना चाहिए था जो ट्रंप और जेलेंस्की ने, लगता है 2 बच्चे लड़ रहे हैं, मेरी इज्जत एकदम खत्म हो गई ट्रंप और उन दोनों के लिए। अभी ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। ऐसा लगा था 3 बच्चे लड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बीच बीच में मजे ले रहा है अपने। आपने थैंक यू बोला, एक बार भी थैंक यू बोला मुझे? मूर्ख, क्या बात कर रहे हो तुम? ये तो ऐसा लगता है मतलब लेस देन 10th क्लास के बच्चे आपस में लड़ते हैं। मैंने पेंसिल दिया था, थैंक यू नहीं बोला। आप बताइए, लिख लेंगे, लिख लेंगे। एग्जाम्पल इंडिया चाइना, एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान। मिलेंगे जब भी पब्लिक डोमेन में, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, स्माइल के साथ, ताकि हम फ्यूचर रास्ते को ब्लॉक ना करें। ये भी तो है। इसका मतलब इन जगह पे स्माइल क्या दिखाता है? ऑप्टिमिज्म, होप, कि हां दर्द है, इसने मेरे देश पे अटैक किया, मेरे देश पे उल्टा पुल्टा बोलता है, इसने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये स्माइल, हम उसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कभी ना कभी तो टेबल पे आएगा, कभी ना कभी तो आपको क्या लगता है रसिया यूक्रेन का कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। आज निकले, 10 दिन बाद निकले, 2 महीना बाद निकले, निकलना है। और मैं बता दूं, इसके लिए देखिएगा ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। लिख लीजिए आप में भी बात। अब ट्रंप साहब को ही लगता है 2 बार प्रेसिडेंट बन गए हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी में, एक ही चीज बचा हुआ है, नोबेल पुरस्कार। इसको एंड कराते हैं और नोबेल पुरस्कार लेके जाते हैं, और देखिएगा वो करेंगे। लिख लीजिएगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तीसरा, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या देखिएगा? कॉर्पोरेट में कस्टमर सर्विस। जब जाइएगा मुस्कुराता हो जाए, एकदम। उनको सिखाया ही गया क्या? स्माइल करना। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्माइल क्या है? सबसे बड़ा। आप चिल्ला रहे हैं, वो स्माइल कर, डोंट वरी, खाना खराब है, ये बिल मैं रिप्लेस कर देता हूं। हाँ बिल, हाँ ठीक है। आदमी क्या हो गया? नॉर्मल। सामने वाला कितना भी एजिटेटेड है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कस्टमर सर्विस है, आप देखिएगा बहुत लोग कस्टमर सर्विस को बहुत गाली देते हैं। वो कहेगा सर कृपया इन शब्दों को मत आप चाहे कुछ भी बोलिए, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यदि वो अच्छे कंपनी का है तो। हाँ, फालतू कंपनी वाला नहीं, वो भी गाली देने लगेगा। एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। आप बड़ी कंपनी में मान ले बात कर रहे हैं, आपने उसको गुस्से में कुछ गाली गलौज कर दिया, ठीक है, वो कहेगा सर ये रिकॉर्डेड हो रहा है, आप कृपया अपनी मर्यादा, भाषा की मर्यादा, वो बड़े अच्छे से बोलेगा, चाहे उसको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, अभी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान ले उसने गाली दी, आप तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, ये देखिए ये अपने जो दे रहे थे वो नहीं सुनाइएगा। कस्टमर सर्विस। तो कॉर्पोरेट में कस्टमर सर्विस मतलब कॉर्पोरेट में अपनी कोई मिस्टेक हुई, मिस्टेक हुआ, कस्टमर सर्विस उसको स्माइल से क्या किया?
हाइड किया, उसका क्या निकाला, सॉल्यूशन। देर हो रही है कोई चीज, अभी देखिएगा एयरपोर्ट पे फ्लाइट का वो हो जाएगा, डिले हो गया 2 घंटा, प्लीज तुरंत एक नाश्ता ला के दे देगा। आदमी को देखिए कैसे डाइवर्ट करने के तरीके, फट से। अब आदमी कहे नाश्ता लूं कि चिल्लाऊं मैं, चलो नाश्ता ही ले लेता हूं, अब तो हो चुका है डिले। स्माइल, सोचिए वो भी गुस्से में बात करेगा तो क्या होगा, सामने वाला चिल्ला रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्माइल, तो इसका मतलब स्माइल वो क्या, उसको भी अंदर से गुस्सा है, उसको भी पता है कि हाँ ये आदमी सही कह रहा है, लेकिन उसको अपनी कंपनी की क्या बचानी है, इमेज बचानी है। वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, उसको अपनी कंपनी की साथ में जो एजिटेटेड पर्सन है इसको भी शांत करना है। लिख लीजिएगा। तो ये सारे डायमेंशन आपको क्या करने होंगे, ओपन करने होंगे, ठीक है। आगे इसी तरह आप किसको, डायमेंशन को, मीडिया, अब एक सेकंड, मीडिया एंटरटेनमेंट, यहां भी देख लीजिए। कॉर्पोरेट में आप एक और बात लिख सकते हैं, कॉर्पोरेट में कोई इंटरव्यू, आपकी कंपनी कैसी है, बहुत अच्छी है, पता चल रहा है अंदर पूरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बॉस आपको डेली मारता पीटता है, गाली देता है, लेकिन यदि आपसे इंटरव्यू में, अभी बहुत जगह होता है, आदमी मजबूर है, क्या करेगा, उसको घर है, उसके बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, तो सुनता है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट। लेकिन एम्प्लॉइज क्या कर रहा है, बॉस को, बॉस जब मिलेगा स्माइल है, बॉस जैसे ही स्माइल चला गया सामने तुरंत चालू, लेकिन मुंह पे क्या रखेगा, स्माइल। तो मतलब स्माइल जो उसके प्रति एक हेट्रेड की भावना थी, उसने हेट्रेड की भावना को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। चाहे अंदर कितना भी गलत चल रहा हो, टॉक्सिक है, बॉस पागल है ना। आपने एक वेब सीरीज आई थी मनोज वाजपेयी वाला, देखा है क्या, हाँ, फैमिली लाइफ, तो उसमें एक बॉस है, ठीक है, और वो कुछ भी करता है तो आ जाता है तुरंत, तो लास्ट में बड़ा इरिटेट हो जाता है, ठीक है, और उसको कॉलर को पकड़ के उसको पीटता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका टॉक्सिक हो सकता है वर्क कल्चर, बट टॉक्सिक वर्क कल्चर को आप कैसे कंपनसेट करते हैं, कैसे, स्माइल से। लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम कह रहे थे मीडिया एंटरटेनमेंट, ठीक है, बॉलीवुड क्या है, अंदर चल रहा है कि अंदर डिप्रेशन में है, कौन, हीरो हीरोइन, दूसरा डाइवोर्स चल रहा है, बट बाहर स्माइल 24 घंटा वाला चलेगा, है ना, अंदर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। बताएंगे हम विमेन एम्पावरमेंट का कर, अंदर पता चल रहा एक्सप्लॉयटेशन, मेरे साथ गलत हो गया, एक दिन फट पड़ा। तो ये क्या है, दीपिका पादुकोण रो रही है, उससे पहले पता नहीं था दुनिया को कि भाई ये तो डिप्रेशन में है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव हुआ कि बहुत लोगों ने कहा दीपिका पादुकोण जैसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी सक्सेसफुल लोग को भी डिप्रेशन हो सकता है, हम तो आम आदमी, हमें भी हुआ तो क्या दिक्कत, वो जैसे निकल गई हम भी निकल जाएंगे, ये भी एक पॉजिटिव बात है। और इतने दिनों तक वो स्माइल करती रही, अब उनका स्माइल नेचुरल है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आके एक्सेप्ट की कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो उनको क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल बनी, ठीक है, बताइए। लेकिन स्माइल, जो स्माइल है वो पहले उनके पेन को क्या करता था, हाइड करता था। हमें नहीं पता था कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, हमें नहीं पता था कि वो कितनी फेलियर में, हमें नहीं पता था वो किनकी क्या प्रॉब्लम है, ब्रेकअप, ये चल रहा है पीछे, लेकिन ये हमेशा क्या बनाए रहेंगे, स्माइल। क्लियर।
एक्स्ट्रा फ्लॉप मूवीज। क्लियर है? स्माइल कर रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे ना, लगेगा हाँ कहीं के हैं राजा। लिख लीजिएगा, अबे लिख लोगे? चलिए आगे नेता लोग को देख लीजिए, पॉलिटिक्स में आ जाइए। पॉलिटिक्स, आज तक बताइए पब्लिक डोमेन में कोई नेता रोया है? होता है कब? जब वोट लेना होता है। लेकिन पहले वो हंस रहा होता है, आते वोट चालू, पहले हंसता है, स्माइल करता है, स्माइल करके सामने वाले को क्या करता है? कनेक्ट करता है, और फिर बीच में वोट हम ही को देना है, रो दिया, उसको 50,000 वोट ज्यादा मिल गया। ये सच्चाई है। मैं कल रो दूंगा, मेरा 10,000 सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ड्रामा करना आ ही नहीं रहा है, समस्या ये हो गया समझ में? ये एक्टिंग भी आसान नहीं, और एक्टिंग और गाने दोनों में बुरा चल रहा हूं। समय हाथ थोड़ा टाइट है। आप लोग में से कोई एक्टिंग कोच हो तो हमें सिखा सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। लिख दीजिएगा पॉलिटिशियंस का सरकार हम ही बना रहे हैं, स्माइल करते हुए। हैं? ईवीएम में भी दे, तो आप लिखिए, इसको लिख लीजिएगा। डन, आगे बढ़े। 5-6 तो डायमेंशन मैंने खोल ही दिया। अब आ जाइए B8 में, इसी में B8 में इसी में हमको काउंटर थेसिस लिखना है। काउंटर थेसिस स्टेटमेंट। दिक्कत क्या है? अब कभी कभी इतना न छुपा लिए अपने गम को कि अब गम क्या बन गया? कैंसर बन गया। ऐसा होता है जब हम अपनी बहुत सारी इमोशंस को छुपाते चले जाते हैं, तो हम में क्या हो जाता है? डिप्रेशन। हम में क्या हो जाता है? आजकल कहा जा रहा है कि जितने बड़े टॉप पोस्ट पे लोग हैं वो क्या करते हैं? बस स्माइल ही करते रहते हैं। दर्द भी है तो स्माइल कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? वो आप पूरी एम्बिग्विटीज के लिए तो, दुनिया के लिए तो आप मजबूत दिखे, स्ट्रांग दिखे, बट अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को क्या होता गया? हॉलो होता गया। ठीक है? आप क्या होते गए? डिप्रेस होते गए। आप क्या होते गए? मेंटली इल होते गए। आप क्या होते गए? आप कैंसर के पेशेंट होते गए। इसका मतलब कि कभी कभी स्माइल की जगह जो आपका ट्रू इमोशन है उसको भी दिखा लेना चाहिए। गुस्सा है तो गुस्सा निकाल लेना चाहिए। हर बार भी इमोशन को छुपाना आपको क्या मान लिया जाएगा? आपको कोई डेली टीज करता है, आप स्माइल करते हैं, तो आपको क्या मानेगा? वीक मानेगा। तो था ना, वही तो था, इन अ जेंटल वे यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो कभी कभी हमारी जेंटल वे को लोग मानते नहीं हैं, हमको अपना असली रूप बोलते ना। कभी तुमको क्या लगता है कि हम जोकर हैं? अब देखिएगा, बहुत बार जब आपके लोग ज्यादा मजे लेने लगेंगे तो आपके क्या, तुमको मजाक लगता है क्या? मैं दिखाऊं असली रंग? अभी तो हमको जानते नहीं हो, जितना हम दिखते हैं ऊपर उससे ज्यादा नीचे है। ये डायलॉग आप लोग देते हैं, मतलब आप ट्रू नेचर। बोला यार ये तो मुस्कुराता रहता था, हमें नहीं पता था ये इतना गुस्सा। हाँ सही बोले आप, कभी कभी साइलेंट से। ये अच्छा डायलॉग है, लेकिन अच्छे से लिखिएगा, ये नहीं कि साइलेंट से क्या वायलेंट। ऐसे मैं वायलेंट के अगेंस्ट हूं, तो बट टू एक्सप्रेस समटाइम्स, क्योंकि सामने वाला आपको क्या नहीं ले रहा है? सीरियस नहीं ले रहा है। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा आराम से। अब लिख लोगे ना? चलिए अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में सर चूजन व्हीकल को ऑलवेज मास के रूप में पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है? हाँ एकदम, वो भी मास्क ही तो है। पॉजिटिव में भी लीजिएगा तो मास्क ही तो है। बताइए एक एग्जाम। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी आपने